अलेक्जेंडर द ग्रेट। बोला अरे काय का ग्रेट और क्या महान है, कुछ नहीं है, सब महान हम ही है महान, तुमको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो उसने बोला कि मैं अभी तुमको तलवार निकाल करके डराने की कोशिश की। बोला ये सब कुछ मतलब नहीं है, तुम मेरे से पहले तुम चले जाओगे। बोले ये कैसे? बोला आओ तुमको दिखाते हैं। तो उन्होंने अपना इंद्रजाल और हिप्नोटाइज करके उन्होंने बोला चलो बैठ गए। तो देखा कि देख रहे थे सिकंदर महान एकदम तपती हुई धूप में 50 डिग्री एकदम मरुस्थल के अंदर में घूम रहे, चारों ओर लाशें बिछी है, खून खून है, ये अपना तलवार लेके घूम रहा है। वहां पर जब इनको प्यास लगा तो बोला कोई है जो पानी दे सकता है। वहां पर देखा यही साधु बाबा जो फकीर वहां बैठा था, एक गिलास में पानी लेके खड़ा था। अब ये बोला कि फकीर हमको एक गिलास पानी दे दो। बोला क्यों दो, ये मेरा पानी, तुमको नहीं मालूम मैं अलेक्जेंडर। अरे बोले काय का ग्रेट बेट, कुछ नहीं हो, अभी मेरे हाथ में पानी है, मैं ही हूँ सबसे बड़ा महान। तब तो उसने देखा, बोला अभी मैं तुमको तलवार से मार दूंगा। बोला हाँ कोई बात नहीं, तुम मार दो, मैं एक ही क्षण में मर जाऊंगा, लेकिन तुम बिना पानी के तड़प तड़प के मरोगे। ओ उसको सिकंदर महान को याद आ, अरे बाप रे क्या बात बोल दिया हूँ। तो उसने बोला नहीं भाई साहब ऐसे करो, पूरा दान वगैरह देता हूँ, पैसा देता हूँ, तुम एक गिलास पानी दे दो। उस समय आवश्यकता क्या थी? यही प्रकृति सिखाती है, यही पानी का आज देखो तांडव हो रहा है। तो ये भगवान का तब एहसास होता है, हम ऐसे नहीं बोलते। तो इस समय आप परमात्मा को अपने आप को सोचिए कि ये भगवान तुमने जो क्रिएट किया। तो उसने बोला पानी हमको चाहिए, उसके बिना मैं मर जाऊंगा, एक काम करो मेरा एक चौथाई राज्य। बोला क्या करूंगा तुम्हारा काय का राज्य में, ये पूरा दुनिया तो सर भगवान का है, परमात्मा का, तुम क्या लेके बैठे हो, अपने ताकत पे घमंड इतनी नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि अगर आधी राज्य दे दूंगा। बोला कुछ नहीं, पूरा राज्य ले, पूरा सम्राट सब मैं दे देता हूँ, पूरे मेरे बादशाह दे देता हूँ। उसने फिर आंखें खुलवाया, बोला हो गए, घुटने टिक गए एक गिलास पानी के लिए। तो सिकंदर महान को तब एहसास हुआ, शायद उसीलिए जाते जाते उसने बोला वो मेरा हाथ बाहर निकाल के रख दो, मैंने जितना भी पैसा कमाया, जितना भी सब कुछ ने मेरे हाथ खुले हैं, इसके अंदर में खुला है। लेकिन मैं हमेशा आपको बार बार यही बोलता हूँ, ये हाथ खुला है, लेकिन तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या लेके जा रहे हो? तुम लेके जा रहे हो अपने कर्मों का फल, जो तुम जैसे कर्म करते हो वो फल लेके जाते हो, वही अगले जन्म में भाग्य के रूप में आता है। तो बताते हैं एक बड़ी अच्छे इंटरेस्टिंग कहानी, जब वो ऊपर जाने लगे तो अचानक वो यमदूत आया, चलो बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, तो लेके चले जा रहे हैं, तो ये चले जा रहा है। तो अचानक फिर बोलता वो हो ग्रेट सम्राट भी नीचे आ रहे हैं। तो एक सेकंड बाद देखा वही फकीर वही साधु, दोनों को प्राण एक ही साथ गए, तो वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो बोले सम्राट आ रहे हैं। बोले सम्राट वो तो फकीर है, साधु है, सम्राट तो मैं हूँ। बोला तुम काय का सम्राट, तुमने जितना तुम्हारे था सब तो तुम खो दिए हो। देखिए वर्ड समझ लीजिए, तुमने जितना तुम्हारे पास में संग्रह किए है जबरदस्ती, वो सब खो दिया हो, उसका एक पैसा भी एक क्षण भी तुम अपने साथ नहीं लेके आ रहे हो। लेकिन उसने जो कमाया है वो अपने साथ लेकर आ रहा है, वो है द सम्राट द ग्रेट, उसको बोलते हैं महान। तुम काय का महान? तो सोचने की बात है आदमी को, एक कहानी से हमको बोध होता है कि हम जो क्या कर रहे हैं, हम जिस चीज को जिसकी जरूरत नहीं, जिसको आगे हमको ऊपर में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबका संग्रह कर रहा है। और हम जो है एक्चुअली में क्या है, हमको क्या लेना है? हमने 4 लोगों को दान किया, 4 लोगों को पुण्य का काम किया, माँ बाप का उद्धार किया, छोटों को आदर किया, ये सबको इतना करने के बाद में जो पुण्य मैं कमाऊंगा वही मैं लेके जाऊंगा, और बाकी लोग तो जो पकड़े हुए हैं बहुत सारे चीजें, वो वही रह जाएगा, उसको उठा के ले जाएंगे। तो यही है महान। तो हमको अपना महान बनने के लिए हमको अच्छे कर्म करना है, महान बनने के लिए संग्रह नहीं करना है। ये सब छोटी छोटी कहानियां, इससे हमको शिक्षा मिलती है और इसीलिए हम लोग होते हैं। तो अब उससे क्या फायदा हुआ? अब बहुत बड़ी बात है। तो ये तो खराब बातें, जो अच्छी बातें सोचा है तो उसके बाद में ऐसे हुआ। कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया के अंदर, खराब सोच करके भी आए थे हमारे हिंदुस्तान में, जैसे मैकाले, उन्होंने बोला कि ये देश को किस तरह से हमको ऋण करना है, कि संस्कृति शिक्षा और इतने अधिक है कि ये पूरा आध्यात्मिक देश है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य क्या है, हमको बताया गया, हमने क्या अपनाया? हमको बताया कि अच्छे कर्म करो, अच्छा करो और तुम्हारा भाग्य साथ होगा। तो हम लोगों ने भाग्य को उस तरह से न लेकर के, दूसरे लोग जो पाखंडी लोग हैं वो हमको भाग्य बताने लगे, तुम्हारा भाग्य के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम काम कुछ मत करो, कर्म करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाग्य तो यहीं बैठेगा। ये सिखाया गया।
तो इसी को आध्यात्मिकता लेकिन हमारे दिमाग में रग रग में भरा हुआ है। तो मैकाले जो है उन्होंने सोचा है कि शायद ये संस्कृति खत्म करने, जैसे संस्कृत विद्या खत्म करने का उनका श्रेय ये जो मुगलों और जो अंग्रेजों ने किया उसका कारण क्या, इससे क्या होगा कि यहाँ के भारत की शिक्षा और संस्कृति और संस्कार मिट जाएंगे ताकि ये वेद पुराण वगैरह ना पढ़ सके। और वो कामयाब हुए क्योंकि हम लोग जो है ना वो भाग्य के भरोसे रह करके उनके बातों में आकर के हम संस्कृत जो पढ़ते थे, अब हम लोग इस समय में पढ़ते थे सब भूल गए, किसी कोई संस्कृत का एक वर्ड किसी को नहीं मालूम। उसमें कामयाब तो हो गया लेकिन वो संस्कार को बदल नहीं पाए। इतना जटिल हमारे यहाँ पूरा कूट कूट के बना हुआ है कि वो संस्कार को ठीक नहीं कर। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका संस्कृत विषय को खत्म करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी को थोपा गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात, अंग्रेजी को थोपा गया। तो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश का थोपा गया। उन्होंने सोचा कि शायद इंग्लिश से डालेंगे तो सब भूल जाएंगे, क्या वो कामयाब हुए। हम संस्कृत छोड़ करके इंग्लिश के पीछे अंग्रेजी के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन परमात्मा भी तो ऊपर में है, हमारे संस्कार हमारे अच्छे कर्म भी तो साथ देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, आज के युग में उस मैकाले ने जो खराब सोचा तो वो अच्छा बन गया। कैसे बन गया है, पूरे विश्व के अंदर में जापान है, जर्मनी है, कोरिया है, चाइना है, यहाँ पर यंग लोग हैं, यंग है लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती। ये हमारे भारत में इंग्लिश थोपा गया, उससे क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के आ रहा है। ये पूरा फायदा क्या हुआ, पूरे दुनिया के अंदर में इंग्लिश एक माध्यम, एक कॉमर्शियल लैंग्वेज है, उसका एडवांटेज यहाँ के इंजीनियर्स को, यहाँ के तकनीकी विशेषज्ञों को सबको फायदा हुआ। और आज पूरा भारत जो है ना बाहर से जो पैसा लेके आ रहा है इन्हीं माध्यम से लेके आ रहा है। तो मैकाले ने तो खराब सोच करके अंग्रेजी सिखाया, हम उसको फायदा उठाए। तो जो अच्छे आदमी रहते हैं, जो आध्यात्मिक रहते हैं, इसीलिए आज विश्व का बताते हैं, डंके की चोट पे बताते हैं कि हमारे बहुत जल्दी टॉप ऑफ द टॉप में पहुंचेगा आर्थिक स्थिति में। कारण वन ऑफ द रीजन ये भी है, दूसरे भी कारण है लेकिन वन ऑफ द रीजन ये है।